स्वागत है एस्पिरेंट्स आप सभी लोगों का। मैं सौरभ नामदेव, साइंस नामदेव के इस यूट्यूब चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आज से जिस सब्जेक्ट को हम आपके सामने रखने वाले हैं, निश्चित रूप में एमपीएसआई को लेकर मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे चैनल जो हैं अपने अपने स्तर पर प्रिपरेशन करा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारा भी एक छोटा सा सार्थक प्रयास है जिसमें कि स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो एसएससी में बहुत ही बेहतर तरीके से जो हैं अपनी प्रिपरेशन जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं और जो थोड़ी से भी सिंसियर हैं या सीरियस हैं। निश्चित रूप में इस चैनल का जो मेन मोटिव है, ये मेरा चैनल है एस्पिरेंट, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इस पर्टिकुलर चैनल में जो है हम सिर्फ और सिर्फ प्योर एमपीएसआई और वो भी एमपीएसआई में साइंस से रिलेटेड हम एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, लिटिल बिट पोर्शन अगर टेक का करंट अफेयर से रिलेटेड है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ कि इस पर्टिकुलर सिलेबस को शुरू करने से पहले या कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर, थोड़ी सी छोटी शुरू में ही एक्सप्लेन कर दूं जिसमें आपको आगे चल के कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सबसे पहले हम सिलेबस को गो थ्रू कैसे करेंगे। सबसे पहले सिलेबस इंट्रो में एक बार करा देता हूं, हालांकि ऑलरेडी आपको भी पता है, लेकिन थोड़ी सी बेसिकली चीज़ें अगर ओवर आपको मिल जाएंगी तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा और आपका भी काम आसान हो जाएगा। तो चलिए फाइनली आज से हम अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। प्योर एमपीएसआई से रिलेटेड जो साइंस कंटेंट है वो आपको इस चैनल पर अब कंटिन्यू मिलता रहेगा। शुरुआत हम सिलेबस डिस्कशन से करते हैं और सिलेबस डिस्कशन को यदि हम देखें उसके पहले यदि आप तक ये न्यूज़पेपर पहुंचा हो और इस न्यूज़पेपर की यदि आपने हेडिंग देखी होगी तो आप में से बहुत सारे ऐसा एस्पिरेंट जो हैं वो कहीं कहीं डीमोरलाइज ना हो गए हों, जबकि डीमोरलाइज होने का समय नहीं है। इसके अंदर की यदि इन्फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी बेहतर इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट कि इस चीज़ ने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि भले ही नंबर ऑफ फॉर्म जो हैं वो सिर्फ 1.5 लाख ही भरे गए हैं, लेकिन आप याद रखिए आपका कंपटीशन काफ़ी जो है वो टफ ना हो के बहुत आसान कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक एसआई पोस्ट के लिए 300 एस्पिरेंट हैं, मतलब 300 एस्पिरेंट को आपको बीट करना है और आप अपनी एक पोस्ट बहुत आसानी से रिजर्व कर सकते हैं। यही इस न्यूज़पेपर की सबसे खासियत बात है जो वो चीख चीख कर कह रही है कि 1% एस्पिरेंट भी यदि सिंसियर हैं तो निश्चित रूप में मोस्ट वेलकम है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में। चूंकि सिलेबस फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है, निश्चित रूप में क्वेश्चनों का जो पैटर्न होगा वो इजी और मॉडरेट के बीच में ही होगा। यदि आप थोड़े से भी पढ़ने वाले हैं एस्पिरेंट तो आप बिलीव करिए पीटी भी आपकी राडार में रहेगी और आप मेंस में भी बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि उसमें भी आपको एमसीक्यूज ही सॉल्व करने हैं। तो जिसने पीटी पे अपना स्ट्रॉन्ग नॉलेज गेन कर लिया, आप बिलीव करिए कि आप मेंस में भी बहुत बेहतर करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैंने भी इस चैनल में इस इंफॉर्मेशन को और इस सब्जेक्ट को जो स्टार्ट किया है, आगे आप देखेंगे कोर एसआई से रिलेटेड लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो अदर स्टेट में पूछे गए हैं, एमपी में पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है और उसी बेस पे हम क्या कर रहे हैं, डेली आपको इसी पर्टिकुलर टाइम पर मिलेंगे 4 to 5 और इसी में हम क्वेश्चनों को बीच बीच में हैंडल करते रहेंगे। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन से हमको जो है खौफ ज़्यादा नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बल्कि हमको फेमिलियर होना है। और निश्चित रूप में हमारे पास में जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत कम है, सिलेक्शन के चांसेस और रेशियो ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए इसी में सीधे सीधे सबसे पहले प्रीलिम्स है एमपीएसआई में, उसके 2-3 फीचर मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं अपनी बात जो है सीधे सीधे सब्जेक्टिव पे आता हूं और शुरू करता हूं। सबसे पहले अगर हम एमपीएसआई को देखें तो वो 2 फेज में होने वाला एग्जामिनेशन है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होगा, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। प्रीलिम्स से एमपी गवर्नमेंट को 5000 जो हैं एस्पिरेंट चाहिए हैं मेंस के लिए। तो मेरी पूरी जो कोशिश है कि आप सबसे पहले प्री में जो साइंस वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कीजिए, उसके लिए मैं आपके साथ में हूँ। और मेंस में भी जो साइंस एंड टेक होगा उसको भी मैं बहुत अच्छे से आपको डील कराऊंगा। हालांकि ये भी दूर की कौड़ी है, पहले हम इस पे फोकस करते हैं, प्रीलिम्स की साइंस पे। थोड़ा सा
एमपीएसआई में अपन सब्जेक्ट का क्राइटेरिया देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। हालांकि बस ये ऑन रोल स्टार्टिंग है। 2 आवर्स का पेपर होगा प्रीलिम्स का। ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यूज होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले के एमपीएसआई में हिंदी और इंग्लिश को ज़्यादा ट्रेंड में रखा जाता था। स्पेशली जिन एस्पिरेंट की हिंदी बहुत अच्छी होती है, चूंकि हम हिंदी भाषी राज्य हैं तो हिंदी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जिन एस्पिरेंट की इंग्लिश वीक होती थी वो इस एसआई के एग्जामिनेशंस में अपने को पार्ट ही नहीं मानते थे और प्रिपरेशन को वो बीच में ही क्या कर देते थे, डिनाई कर देते थे। अब गवर्नमेंट ने बराबर सिलेबस में इस बात का ध्यान रखा है कि इस तरह सब्जेक्ट का डिवीज़न किया है एस्पिरेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 10 सब्जेक्ट हैं। 10 सब्जेक्ट से 10-10 मार्क्स के, मतलब ईच 10 यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। किसी यूनिट को उन्होंने बड़ा नहीं बनाया, किसी यूनिट को उन्होंने छोटा नहीं बनाया है। अभी फिलहाल तो गाइडलाइन यही कह रही हैं कि जो ये 10 सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने हैं, उसमें से हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें मैं आपका साथ जो है वो सबसे पहले तो एस्पिरेंट साइंस, इसी में हम फोकस करेंगे। और इसके बाद अगर मान लीजिए आप लोग कहते हैं चूंकि साइंस में मुझे टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को थोड़ा सा टच करना होगा तो मुझे करंट वाले पोर्शन में भी आना होगा, मतलब मैं इस वाले सेगमेंट पे आपकी जो है वो हेल्प कर सकता हूं। और थोड़ी बहुत अगर पुराने स्टूडेंट कोई मुझे अगर आज देख रहे होंगे तो निश्चित रूप में अगर मैं हिस्ट्री की बात करूंगा तो वो मिडिवल और मॉडर्न की तरफ जरूर जाएंगे। तो थोड़े से कुछ क्वेश्चंस जो है लास्ट टाइम पे मैं मिडिवल और मॉडर्न के करा दूंगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल 101% हो जाए। लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस होगा कि साइंस से रिलेटेड जो टिपिकल क्वेश्चन है, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो आप बहुत आसानी से डील कर लें। एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा सा न्यूली पैटर्न ऐड हुआ है जो करंट अफेयर्स के बिहाफ पर आजकल पूछा जा रहा है, हम उसको, मतलब शुरुआत हमारी जो अभी होगी, हम जब भी मिलेंगे एस्पिरेंट तो हमारा पूरा जो फोकस होगा वो इसी चीज को लेकर होगा कि हम साइंस में आपको जितना बेहतर से बेहतर करा सकें, जितना बेहतर से बेहतर आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकें, यही हमारी कोशिश होगी। तो यहां तक की चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई कि मेरा रोल क्या है, मुझे पढ़ाना क्या है। अब चलते हैं मुद्दे की चीज पर। हालांकि ये थोड़ी आगे की चीज है, लेकिन यहां पर मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं जिससे उस ऑडियंस को मेरे साथ बने रहने में कोई दिक्कत ना हो जो इसको सीरियसली टारगेट कर रही है। जैसे ही एस्पिरेंट प्रीलिम्स होगा तो निश्चित रूप में मेंस की तरफ आप में से ज़्यादातर एस्पिरेंट जो है वो चलेंगे। मेरा रोल मेंस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यदि हम एमपीएसआई मेंस के सिलेबस को देखें तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 में यदि आप देखेंगे तो जो पार्ट ए है, यहाँ पर मैं आपको आपकी प्रिपरेशन करता हुआ बहुत अच्छे से मिलूंगा, क्योंकि यहाँ हमें करंट अफेयर्स, यहाँ हमें साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब थोड़ी सी हमको इकोनॉमी पढ़नी है, और फिर उसके बाद एनवायरनमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। इस तरह से साइंस का जो वेटेज है एमपीएसआई मेंस में पेपर 2 में पार्ट ए में। और फिर हमेशा की तरह वही स्टोरी, यदि एस्पिरेंट अगर आप कहेंगे तो हम हिस्ट्री वाले कुछ पोर्शन में आपकी मदद करेंगे। हालांकि नॉट टू बी वेरी श्योर, हम साइंस में मेंस में पहले फुल फोकस करेंगे, क्योंकि आपको ही पता है एमपी के स्टूडेंट को थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनों के वेरिएशंस में यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यहाँ की चीज़ें तो आप फिर भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, साइंस नामदेव ये यूट्यूब चैनल आपका साइंस से रिलेटेड जो टिपिकल या प्रॉब्लम है उनको डिसॉल्व करने के लिए, लेकिन याद रखिएगा हम सिर्फ कोर एमपीएसआई पढ़ाएंगे। एमपीएसआई को टारगेट रख के ही हम पूरी क्लासें आगे बढ़ाएंगे। एमपीएसआई में साइंस को हम स्टार्टिंग में फोकस करेंगे। साइंस से रिलेटेड जो टिपिकल चीज़ें जो जनरली स्टूडेंट को सिर्फ नाम पता है लेकिन अंदर की चीज़ें नहीं पता हैं, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यदि आपको लगता है कि इस सेशन के साथ या मेरे साथ रहकर आप बहुत कुछ सीखेंगे तो ज़रूर आप बने रहिए। हम इस तरह की और यूनिक चीज़ें लाएंगे, हम बेहतर से बेहतर करेंगे।